हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं या जिसके बारे में सीखने वाले हैं वो है ROW 129 स्वर प्रोजेक्ट है। उसमें जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का हमें प्रीएम्प्टिव क्यूए करना है, जिसमें हमारा मेजर रोल रहेगा कि जो भी फाइल्स हमें असाइन की जाएंगी उन फाइल्स का हमें सेगमेंटेशन सेट करना होगा। यानी जो वेव होता है और स्पीच होता है ऑडियो का, उसको एज पर वेव्स में हमें सेट करना पड़ेगा, जिसको हम सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो ये सेगमेंटेशन हमें करना होगा। अब उसको करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है कि सबसे पहली चीज़ हमें हमारा पोर्टल ओपन करना पड़ेगा, जो भाषा प्लेटफ़ॉर्म है। वो भाषा प्लेटफ़ॉर्म मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन पेज आता है भाषा प्लेटफ़ॉर्म का। यहाँ पे मुझे यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अब हर यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा। अगर कोई हमारा प्रीवियस एक्जिस्टिंग यूज़र है जिसको पता है काम कैसे होता है, उसका हो सकता है। अदरवाइज़ जितने भी नए यूज़र होंगे, जो लोग इस पे काम करने वाले होंगे, उनको एक अकाउंट क्रिएशन करना होगा। तो अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको अपनी बेसिक सी डिटेल जैसे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी जैसी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और फिर डिटेल्स देने के बाद हमारी बैकएंड टीम जो है आपका अकाउंट क्रिएट करेगी। जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपकी रिस्पेक्टिव मेल आईडी, जो भी मेल आईडी आपने दी होगी, उस मेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस, यानी उसको ओपन करेंगे, मेल में लिंक होगा, लिंक को ओपन करेंगे और फिर आप उधर से पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोसेस मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लॉगिन करके बताता हूँ कि लॉगिन करने के बाद मुझे क्या करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाली, ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉगिन हुआ है उसमें 2 ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। एक दिख रहा है कंट्रोलर का और एक दिख रहा है ट्रांसक्राइब का। लेकिन जब आप एज़ अ यूज़र, प्रीएम्प्टिव क्यूए यूज़र जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ ट्रांसक्राइब का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जैसे ही आप ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे न्यू फाइल है, न्यू फाइल में मेरे पास 5 फाइल्स अवेलेबल हैं। उन 5 फाइल्स का टोटल ड्यूरेशन जो यहाँ पे बता रहा है वो 1 मिनट 43 सेकंड्स है। ड्राफ्ट सेक्शन है, ड्राफ्ट सेक्शन में टोटल मेरी 20 फाइल पड़ी हुई हैं जो कि 48 मिनट 19 सेकंड्स का ड्यूरेशन है। और कंप्लीट सेक्शन में वो फाइल्स होंगी जो मैं ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुका हूँ। ठीक है? तो वो यहाँ पे दिखेंगी। फिलहाल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पहला ऑप्शन न्यू फाइल्स वाला और ड्राफ्ट ऑप्शन। अब न्यू फाइल्स में हमें बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल है कि न्यू फाइल्स में वही फाइल दिखेंगी जो आपको असाइन की गई हैं। लेकिन अगर आपने न्यू फाइल में से कोई भी एक फाइल ओपन कर ली, ओपन करने के बाद आपने उस पे काम किया है, आधा किया हो या पूरी कंप्लीट कर दी हो, लेकिन आगे आपने नहीं भेजा है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, अगर आप बिना सबमिट किए फाइल बंद कर देते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ड्राफ्ट में आ जाएगी। तो इस तरह का आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। तो न्यू फाइल्स ओपन होने के बाद अगर आप काम करते हैं या नहीं करते हैं और फाइल बंद कर देते हैं, तो वो ड्राफ्ट सेक्शन में दिखती है बाय डिफ़ॉल्ट। और एक प्लस पॉइंट ड्राफ्ट सेक्शन का ये भी होता है कि जब आप उसमें आधा काम अगर आपने किया है और फिर एक्स वाई ज़ेड रीज़न के कारण आपने फाइल को बंद कर दिया कि थोड़ी देर बाद मैं करूँगा, तो जितना भी काम आपने किया है वो सेव हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टार्ट करने के बाद वापस से शुरू से पूरे फाइल पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यूज़र गाइड है। फिर उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस दिया है प्रोजेक्ट का और फिर यहाँ पे दिया जाता है क्वेरी। तो ये क्वेरी का जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेरी ऑप्शन, क्योंकि हम जब एप्लीकेशन में या प्लेटफॉर्म पे जब हम काम करेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की टेक्निकल इश्यूज आते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ये क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी क्वेरी लिखनी है इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म, कि ये प्लेटफॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो टेक्निकल क्वेरी या जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है मैसेज। मैसेज डालने के बाद उस इश्यूज़ का जो आपको हो रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट या माइनर से एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 10-12 सेकंड का जो भी है, वो आप रिकॉर्ड करके यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे इश्यू हो रहा है आई एम नॉट एबल टू सबमिट फाइल्स, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ये देखिए सेंड बटन एक्टिव हो गया। अब मैं उसका वीडियो या इमेज लेके यहाँ पे अटैच कर दूँगा। अटैच करने के बाद मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो मेरी जो बैकएंड टीम है, टेक टीम है, वो इस उनको ये क्वेरी मिल जाती है और वो जितनी जल्दी पॉसिबल होगा, बेस्ड ऑन द इश्यूज़ कि किस तरह का इश्यू है, उसके हिसाब से वो जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आपको उसमें सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है? तो ये हो गया मेन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होम का है, तो होम का ऑप्शन मतलब वो वापस से मुझे
मेन पेज पे ले जाएगा जहाँ से मैंने शुरू किया था, जहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे थे। तो यहाँ वापस से मैं ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे जाता हूँ यहाँ पे, मैं ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे चला गया। अब ये मेरी फाइल्स हैं। अब मेरे अकाउंट में 2 तरह की फाइल्स असाइन्ड है, ये टीआर वाली और ये क्यूए वाली। तो मुझे अभी फिलहाल पे ये प्रीएम्प्टी क्यूए की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीएम्प्टी क्यूए का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, अब उसकी फाइल जब मुझे असाइन होगी तो उसमें मुझे सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, सेगमेंट सेट करना पड़ेगा। और अगर कोई सेगमेंट बड़ा है, 15 सेकंड से कम है, 15 सेकंड से भी ज़्यादा बड़ा है, तो उसको 15 सेकंड में विथ लॉजिकल पॉज़ छोटा 15 सेकंड का या उससे कम का बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो सेगमेंटेशन, वेब सेटलमेंट वो सब करना पड़ेगा इसमें। तो अब हम देखेंगे कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ये वाली फाइल मैं अगर ओपन करता हूँ, ये मैंने फाइल ओपन करी है, फाइल आईडी 1090343540, ठीक है? अब इसमें क्या दे रहा है कि देखिए ये फ़ोटो आ गई और ये मेरा वेव आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे 2 सेगमेंट हैं, ठीक है? अब चाहे तो आप ये जितने भी मल्टीपल सेगमेंट्स बने हुए हैं, आप उनको सिलेक्ट कर डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप वापस से उसको बना सकते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कैसा होता है कि सेगमेंटेशन पे प्रीएम्प्टी क्यूए के टाइम पे सबसे पहले मुझे ऑडियो फाइल को पूरी तरह सुन लेना है। जैसे ये पहला सेगमेंट जो दिया है 0 से 9.756 सेकंड्स तक, तो मैं पहले इसको सुन लेता हूँ। अब अगर मैं इसको थोड़ा-सा सेगमेंटेशन, मान लीजिए मुझे लगा कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मैंने इसको थोड़ा-सा आगे फिक्स किया। अब मैं वापस से सुनता हूँ। यहाँ पे आ गया सेल्फी ले रहा है, ये उसने बोला है, ये खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9.775 पे वो आ गया। अब मैं दूसरा सेगमेंट प्ले करता हूँ कि दूसरे सेगमेंट में क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये इस फ़ाइल में ज़्यादातर कोई इश्यू है नहीं। इस फ़ाइल में कैसा है कि इस फ़ाइल में प्रॉपर्ली तरीके से ऑलरेडी ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लास्ट में अगर आप देखते हो तो लास्ट में ये जो सिलेक्टेड है, ये वाला, यहाँ से लेके टू 21.67 तक 21 पॉइंट ये एक्स्ट्रा है। तो जैसा कि हमारी गाइडलाइन में बोला गया है कि जैसे 1 सेकंड से ज़्यादा का अगर बीच में नॉइज़ पिच आता है, तो वो मुझे उसको कट करना है। अगर फर्स्ट और लास्ट में है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम सिस्टम से कट हो जाएगा, लेकिन अगर बीच ऑडियो में आता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये एक सेकंड से ज़्यादा बड़ा ड्यूरेशन है, तो आप उसको कट भी कर सकते हो। जहाँ पे गैप है, नो स्पीच है, ठीक है? ये हो गया कि किस तरीके से हम सेट करेंगे। अगर मुझे ये, तो इस फाइल में तो 100% कोई इश्यू है नहीं, तो हम इसको इस तरीके से जाने देते हैं कि ये सही है। दूसरी चीज़ होती है कि इसका जो मेटा डेटा वाला पार्ट होता है, ठीक है? तो मेटा डेटा वाले पार्ट पे हमें देखना पड़ेगा एक बार। ये मेरा मेटा डेटा पार्ट आ गया। अब जैसे कि मेटा डेटा में फॉर एन एग्जाम्पल ये जो स्पीकर है वो फीमेल स्पीकर है, ठीक है? वो फीमेल स्पीकर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बोल रहा है मेल, लेकिन मेटा डेटा में यहाँ पे फीमेल है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इसमें कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है ना? आप इसमें कमेंट ऐड कर सकते हो। तो आपको ये कमेंट डालना पड़ेगा कि ये जो स्पीकर है वो मेल है, फीमेल है, जो भी है, ठीक है? वो मैंने इस पे जैसे क्लिक किया, ये शॉर्टकट कीज़ हैं यहाँ पर आपके, तो शॉर्टकट कीज़ आप देख सकते हो। यहाँ से पूरा मेटा डेटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है? ये इमेज आ जाएगी वापस से मेरे पास, ये वापस से इमेज आ जाएगी मेरे पास। ये जो ऑप्शन है, ये ऑडियो कट करने का ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर ज़्यादा बड़ा गैप है 1 सेकंड का या 0.5 सेकंड्स का, जो जहाँ पे नॉन स्पीच आता है और ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो आप उसको सिलेक्ट करके कट कर सकते हो। वो मैं आपको अगली फाइल में बताऊँगा, क्योंकि इस फाइल में बिल्कुल कट टू कट परफेक्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ है, ठीक है? फिर आप इसमें देख सकते हो, ये ओवरलैप सेगमेंट्स के लिए दिया है। अगर कोई ओवरलैप की सिचुएशन अगर आती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप कमेंट अपना डाल सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे मेटा डेटा में मैंने आपको बताया,
कि वो मेल फीमेल जो भी है कि मेल का वॉइस है लेकिन इधर फीमेल डाला हुआ है, तो मैं इनकरेक्ट जेंडर डाल के यहाँ पे एडिशनल कमेंट डाल सकता हूँ कि भाई मेल जो वॉइस है वॉइस इज ऑफ मेल बट इन मेटा डेटा में फीमेल है, तो मैं ऐसा इधर एंटर करके ऐड कर सकता हूँ अपने कमेंट। तो सिमिलरली अगर आप बाकी की डिटेल्स भी अगर देखते हैं मेटा डेटा में, जैसे डायलेक्ट है, डायलेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है इन लोगों ने, अगर आप देखते हैं भागलपुर डायलेक्ट, मतलब जो हिंदी बिहारी मिक्स जो बोलते हैं उस हिसाब से होगा। लैंग्वेज कोड में लैंग्वेज में बिहारी लिखा है, लैंग्वेज क्लास नेटिव लिखा है, रीजन भागलपुर है। तो आप उस तरीके से अगर किसी तरह का चेंज है तो आप यहाँ पर कमेंट में जाके वो कमेंट ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर जेंडर के साथ साथ अगर डायलेक्ट इशू है तो आप डायलेक्ट पे डाल सकते हो कि भाई डायलेक्ट उसने मान लो भोजपुरी सेलेक्ट किया लेकिन रिकॉर्डिंग हिंदी में करी है, तो वो इस तरीके से आप डायलेक्ट का कमेंट डाल सकते हो कि इसमें डायलेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो जाता है जहां पर आप इस तरीके से इसमें प्रीएम्प्टिव सेगमेंटेशन करते हो। ठीक है, दूसरा फाइल अगर मैं देखता हूं यहाँ पर, लेट्स से मैं दूसरी कोई फाइल ओपन करता हूं जिसमें अपन को ज्यादा और ज्यादा क्लैरिटी मिले, जैसे ये फाइल है दूसरी भागलपुर की, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने फाइल ओपन कर दी। अब देखिए आप इसको, इस फाइल में आपको मिलेगा कि 0.003 से स्टार्ट होता है और 9.262 पे खत्म होता है पहला सेगमेंट। दूसरा 9.430 पे शुरू होता है एंड 2.21.066 पे खत्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैं ये वाला सेगमेंट सुन लेता हूँ कि इसमें क्या है। अब देखिए आगे ये जो 0 से 0.03 से चालू हुआ है, अगर मैं इसको, ये आप देखिए ऑलमोस्ट अप्रोक्स मतलब थोड़ा सा कम है 1 सेकंड से, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है, राइट? तो ये ऑटोमेटिकली भी कट हो सकता है अगर मैं इसको प्ले करूं। तो ये देखिए इनिशियली यहां तक तो जो है इसका, यहां तक जो है वो नो स्पीच और बैकग्राउंड में नॉइस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे इधर से भी ले लूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूं। देखिए अब ये जो बोल रहा है यहाँ से, इसने बोला है कंटिन्यू, लेकिन अब देखिए अब यहां से ये जो 0.6 से लेके ये आप पूरा देखेंगे तो 0.7 मतलब 0.6391 से लेके 0.723, यानी ऑलमोस्ट 1 सेकंड पूरा यहाँ पर ब्लैंक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर सेगमेंटेशन मुझे करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया ऑडियो कट का, ऑडियो कट फ्री यहाँ पे दिया हुआ है 6.42 से लेके 7.245, ये वाला, ये आप देख सकते हैं 6.42 से लेके 0.7.7.245 तक। तो मैं ये ऑडियो कट सिलेक्ट कर दूंगा, बाद में थोड़ा और ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑडियो कट सिलेक्ट हो गया। मतलब जब ये इसका प्रीएम्प्टी होगा, ये तो बैकएंड से आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन जो पिंक में आया है तो ये हट जाएगा। तो जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के लिए फाइल जाएगी ना, तो ये ऑडियो कट जहां जहां हमने किया है वो ये हट जाएंगे। जैसे ये वाला है, ये वाला, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट जो लास्ट वाला जैसे 1-2 सेकंड का है वो तो बाय डिफॉल्ट हट जाएगा, बट जो बीच ऑडियो में होते हैं उनको अगर हटाना है तो मुझे ऑडियो कट यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं वापस से ऑडियो कट यूज करता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर, ये मैंने ऑडियो कट इतना ले लिया। तो इस तरीके से मैं ऑडियो कट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सुन सकता हूँ कि क्या बोल रहा है। ठीक है, सिमिलरली तो ये ऑडियो कट का ऑप्शन है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसमें से जो ऑडियो है, ऑडियो में से वो जो नॉन स्पीच वाला पार्ट है या 1 सेकंड से या 0.5 सेकंड से ज्यादा का ड्यूरेशन होगा, वो वहाँ पे कट जाएगा। आइडियली एज पर प्रोसेस हम क्या देख रहे हैं कि 0.1 सेकंड भी ज्यादा पॉज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये बेसिक सा क्राइटेरिया है जो हमें प्रीएम्प्टिव क्यूए में फॉलो करना है। अब इसके बाद आपको इसमें ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने ये एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आपने ये सिलेक्ट कर दिया कि कहाँ कहाँ ऑडियो कट करना है। उसके बाद आपने स्पीकर डिटेल मैच कर लेना है कि मेल का है कि फीमेल का है, डायलेक्ट उसका है कि नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो आपको यहाँ पे कमेंट, सॉरी यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन पे जाके उसका कमेंट कर देना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने क्या दिया, रिजेक्टेड ट्रांसक्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है कि फर्स्ट सेगमेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0.903। अब 903 मतलब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं।
ये मैंने ये देखो सेगमेंट ड्यूरेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे मुझे और खींचना है। ये आ गया 0.915 से लेके 9.262 सेकंड्स तक है, फिर 9.430। अब दूसरी चीज मुझे यह ध्यान देना है कि दोनों ही सेगमेंट जो हैं, अगर दो सेगमेंट इसमें बने हैं और ऑडियो भी दोनों सेगमेंट का है, तो वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9.430 है और यहाँ 9.262 है, तो अगर मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो ये मान लीजिए यहाँ से चालू हो रहा है, तो क्या हो गया, सेगमेंट इज ओवरलैपिंग विद अदर सेगमेंट। तो आप देखेंगे कि 9.262 से ये खत्म हुआ था, लेकिन दूसरा सेगमेंट जो है वो 7.5 पे चालू हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेट करूंगा। अगर इस तरीके की फाइल में अगर आपको कहीं दिखता है तो आप इसको सेट कर सकते हैं पहले सेगमेंट के हिसाब से। ये ज्यादा हो गया है 292262। ये मैंने ऐड कर दिया 9.299 पे। सेगमेंट ड्यूरेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगर आप देखते हैं तो पहला सेगमेंट वापस से यहां तक आ गया और दूसरा सेगमेंट उसके जस्ट बाद से तुरंत आगे तक चला गया, और जहां जहां मुझे ऑडियो कट करवाना है वो मैंने इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि आपसे ऑडियो कट वाला जो पोर्शन है, जो ये पिंक में हाइलाइटेड है, ये आपसे गलत सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, तो आप इसको कुछ टेंशन नहीं है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट द ऑडियो कट। ये हमें तब यूज करना है जब हम गलत ऑडियो कट का वो ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आप फॉर एन एग्जांपल मैं कर देता हूँ यस। तो ये देखिए वो हट गया, ये यहाँ से हट गया। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 16.930 से लेके 17.3, मतलब ऑलमोस्ट 16.9 पॉइंट से लेके ऑलमोस्ट 0.678 सेकेंड्स के आसपास आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं ऑडियो कट में रखूंगा। तो ऑडियो कट में जब मैंने रखा तो मैंने ये इतना रख दिया, तो ये इतना ऑडियो कट हो जाएगा। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना होता है प्रीएमटी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइल सेंड कर देनी है। डन। अगर आपको ऑडियो, अब देखिए सेंड, ये सेंड टू क्यूए कर देना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपको ऑडियो और इमेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरी इमेज दिख रही है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक मिनट, स्पीकर डिटेल्स आ रहा है ना, सॉरी, इमेज पे। हाँ, तो ये जो इमेज दिख रही है मुझे, अब मुझे जो मेरा ऑडियो है वो मेरा इमेज से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऑडियो में कुछ और है, इमेज में कुछ और है, मतलब दो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो इमेज से रिलेटेड ही नहीं है वो ऑडियो, तो उसको तो आपको सिंपली क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। यहाँ पर इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करिए, सेंटेंस आर नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली। स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली का मतलब क्या होता है कि इमेज से रिलेटेड है लेकिन सेंटेंस को क्या करा है, प्रॉपर्ली तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया है। स्पीच नॉट मैच विद द इमेज, जो रिकॉर्ड किया है वो इमेज से मैच नहीं कर रहा है, या फिर स्पीच लेस देन 8 सेकंड का ही आ रहा है, या बीच में बच्चों की आवाज आ रही है या किसी बच्चे की आवाज में रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्डेड स्पीच और आईवीआर वॉइस, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो एक बैकग्राउंड नॉइज के साथ कोई आईवीआर नॉइज चल रहा होगा, ठीक है, या फिर ऑलरेडी जो कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड वॉइस होती है वो आ गई है, आदमी ने, किसी आदमी ने या ह्यूमन बीइंग ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। नेक्स्ट वॉइस आता है हाई बैकग्राउंड नॉइज पे, स्पीच इज नॉट ऑडिबल। जैसे अगर आप देखेंगे हाई बैकग्राउंड नॉइज पे स्पीच इज नॉट ऑडिबल, मतलब बहुत पीछे से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है और मैं जो रिकॉर्ड हुआ है वो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, तो फिर मैं उसका प्रीएम्प्टी क्यूए कैसे करूंगा, ठीक है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। लो वॉइस, आवाज काफी स्लो है जिसमें मुझे वर्ड्स क्लियरली सुनाई नहीं दे रहे हैं। नोटिफिकेशन साउंड ओवरलैप विद वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग के ट्रेनिंग में भी बताया था कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में, जब भी आप किसी तरह का रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप अपने मोबाइल के जो मैसेजेस के, व्हाट्सएप्स के या किसी भी तरह के नोटिफिकेशंस हैं उसको ऑफ कर दो, ताकि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो और बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन का रिंगटोन बजे ना, अगर वो बच गया तो वो क्या होगा, वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। भले ही फिर वहां पे ऑडियो में मेरी आवाज या जिसने भी रिकॉर्ड की उसकी आवाज क्लियर हो रही है, लेकिन नोटिफिकेशन अगर आ जाता है बीच में और उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है आपकी आवाज के साथ, तो वो भी रिजेक्ट है। पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज हिज और वॉइस, तो जो भी बंदा कर रहा है वो अपनी आवाज बदल बदल के कर रहा है। इस केस में स्पीकर स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो टारगेट मेरी लैंग्वेज है उसके अलावा,
समवन इज गाइडिंग इन बैक एंड। अब ठीक है, कोई अगर गाइड करता है कि कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है, बट वो रिकॉर्डिंग की टाइम नहीं, रिकॉर्डिंग से पहले आप समझ लो सामने वाले से, या जो भी आपको समझा रहा है, रिकॉर्डिंग करने से पहले फिर आप करो। अब आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और पीछे से एक बंदा आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसमें तंबू दिख रहा है, इसमें तंबू का साइड में आप देखोगे तो बाइक खड़ी है, उसके बारे में बोल दो, तो ऐसा क्या वो इंस्ट्रक्शंस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं? तो उस तरह का जो ऑडियो होगा वो भी रिजेक्ट होगा। इको नहीं आना चाहिए स्पीच में। ठीक है, मल्टीपल स्पीकर इन वन ऑडियो, एक ही ऑडियो में चार पांच लोगों की आवाज आ रही है, दो लोगों की आवाज आ रही है, एक ऑडियो में एक ही बंदे की आवाज चाहिए हमें। रिपीटेड सेंटेंस मोर देन थ्री इन वन, और वन ऑडियो, मतलब रिपीटेड सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को बार बार बोल दिया है 20 सेकंड तक। जैसे मैंने बोला कि मैं मार्केट जा रहा था, मैं मार्केट जा रहा था, अच्छा मैं मार्केट जा रहा था, मैंने 3 बार ऐसे बोल दिया, तो वो काम का ही नहीं है मेरा। ठीक है, इम्प्रॉपर स्पीच। ठीक है, इम्प्रॉपर स्पीच मतलब प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। फिर है एब्यूजिव वर्ड्स। अगर आपको ऑडियो में कहीं पे भी 1 सेकंड के लिए भी एक वर्ड भी गाली वाला सुनाई देता है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। एंड अदर्स में जो इन पैरामीटर्स के अलावा जो दूसरे रीजन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आपने इधर पे कर देना है अगर आप रिजेक्ट करते हो। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, आपने प्रीएम्प्टी क्यूए भी कर दिया है, सेटलमेंट ये वेव एडजस्टमेंट सेगमेंटेशन भी कर दिया है, तो आप इस पे क्लिक करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें शॉर्टकट की। अगर मान लीजिए शॉर्टकट जो यहाँ पे कीज दी हैं, आप जब लॉग इन करोगे, आपके क्रेडेंशियल बनेंगे, तो आपके पास भी शॉर्टकट कीज के ऑप्शन यहाँ से ओपन आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे मेनली आपको जरूरत पड़ेगी किसी सेगमेंट को स्प्लिट करना हो। अगर किसी सेगमेंट को स्प्लिट करना है, जैसे मुझे मान लीजिए मुझे ये सेगमेंट स्प्लिट करना है, मैं इसमें शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। सॉरी, ये देखिए, तो ये वाला सेगमेंट को मुझे स्प्लिट करना था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने वो स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट कहाँ से हुआ? जिस पॉइंट पे मैंने स्प्लिट कंट्रोल शिफ्ट दबाया उधर से। मतलब आप देख सकते हैं कि ये पहला जो मेरा चला है, पहला सेगमेंट यहां से शुरू हुआ है, पहला सेगमेंट मेरा यहाँ से शुरू हुआ है एंड यहाँ तक आ गया है। उसके बाद का सेगमेंट मैंने स्प्लिट कर दिया है। अगर वो गलत स्प्लिट होता है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट के लिए भी आपको ऑल्ट वाई करके ऑप्शन है, उससे आप डिलीट कर सकते हो सेगमेंट। तो ये देखिए वापस से क्या हो रहा है, अब मुझे क्या करना, अब मुझे वापस से सेगमेंट सेट करना है। तो ये मुझे 9.299 तक है, तो मैं इसको खींच के ले जाता हूं यहां तक। ये हो गया सेगमेंट ड्यूरेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप सेगमेंट स्प्लिट भी कर सकते हो। जिस पॉइंट पे अगर मैंने इसको प्ले किया है, मान लीजिए मैंने ये प्ले किया है, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे आते ही 2.456 पे शिफ्ट और एंटर कर दिया, तो यहाँ से लेके इधर तक का सेगमेंट स्प्लिट हो जाएगा और ये अलग सेगमेंट बन जाएगा ऊपर, और दूसरा सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी करके आपको बताया था। तो ये चीज याद रखना, अगर आपका सेगमेंट ही गलत क्रिएट हो जाता है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो उस सेगमेंट पे क्लिक करके, ऑल्ट प्लस वाई। ऑल्ट प्लस वाई करोगे तो वो आपको खुद बोलेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस सेगमेंट, यस और नो। ठीक है, फिलहाल मैं नो कर देता हूं। तो ये आपका ओवरऑल प्रीएमटी का स्ट्रक्चर हो गया, जिस तरीके से आपको काम करना है। आई होप यहाँ पे प्रीएमटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर हो गया है। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी चैलेंजेस होता है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।